नमस्कार, आप सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। तो आज फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। तो देरी न करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज मैं सप्तमी कक्षा से प्रथम पाठ संस्कृत रुचिरा भाग 2 सुभाषितानी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो आज हम पाठ 1 का हिंदी अनुवाद समझेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो पाठ को शुरू करने से पहले हमें जो पाठ का नाम है इसके अर्थ को जानना अति आवश्यक है। बच्चों, जो ये सुभाषित शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु और भाषित। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर और मधुर। सु का अर्थ सुंदर, मधुर और अच्छा, ये सभी होता है। और भाषित का अर्थ होता है बच्चे कथन और विचार। तो अर्थ क्या हुआ? सुंदर या मधुर विचार या मधुर कथन, मीठे वचन। ठीक है। तो जो सुभाषित जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुधन भाषित, मतलब सुंदर विचार। तो इस पाठ में सुंदर कथनों के द्वारा और सुंदर वचनों के द्वारा हमें अच्छी सीख और अच्छी बातों को बताया गया है, नीतिपरक बातों को बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में विद्वानों के द्वारा श्लोकों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि जीवन में क्या क्या उपयोगी है और सफलता के लिए मनुष्य के व्यवहार और विचार किस प्रकार के होने चाहिए। अर्थात अगर मनुष्य को अपने जीवन में सफल होना है तो जो उसके विचार हैं और व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए वो सभी यहाँ पर बताया गया है। जो प्रथम श्लोक है बच्चों वो इस प्रकार है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। तो ये जो श्लोक है बच्चे, इसमें जो पृथिव्याम है इस शब्द का अर्थ है पृथ्वी पर। इस शब्द का क्या अर्थ है? पृथ्वी पर। ठीक है। जो पृथ्वीव्याम है बच्चे उस शब्द का अर्थ है पृथ्वी पर। त्रीणी का अर्थ होता है 3। रत्नानी, रत्नानी शब्द बहुवचन का है, इसका अर्थ होता है रतन, हीरे जवाहरात। जलम अनम संधि करके बना हुआ शब्द है। जलम का अर्थ होता है जल, पानी, और अनम का अर्थ होता है अनाज, और सुभाषितम सुंदर विचार या मधुर कथन। तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर विचार। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर विचार। परंतु मूढ़ई, मूढ़ई होता है बच्चे मूर्ख। मूढ़ई क्या होता है? मूर्ख। और पाषाण खंडेशु, पाषाण का अर्थ होता है बच्चे पत्थर के टुकड़े। ठीक है। पत्थर के टुकड़ों में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है यहाँ पर, पाषाण खंडेशु। ठीक है। मूढ़ई मूर्ख व्यक्ति पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में ही रतन संज्ञा, रत्नों का नाम विधीयते जानते हैं या मानते हैं। तो एक दोबारा इस श्लोक का पूरे का अर्थ अच्छे से देखेंगे। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर विचार या मधुर कथन। परंतु जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, वो पाषाण खंडेशु मतलब पत्थर के टुकड़ों में ही रतन का नाम जानते हैं या रतन की संज्ञा देते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना बच्चा, जिन्हें समझ नहीं होती है रतन संज्ञा, मतलब जो पत्थर के टुकड़े किन्हें कहा गया है, हीरे जवाहरात मोती, इनको वो क्या मानते हैं? इनको वो रत्न मानते हैं। ठीक है। लेकिन जो असलियत में क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है ना, इस पर सिर्फ 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर विचार। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, इन्हें एक बार आप अच्छे से देख लेना। मैं भी उच्चारण कर देती हूँ। पृथ्वीव्याम धरती पर, ऑन अर्थ, सुभाषितम सुंदर विचार, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रतन संज्ञा रतन का नाम, नेम्स ऑफ प्रीसियस स्टोन्स, ओके, विधीयते किया जाता है या दिया जाता है।
आगे देखते हैं। यहाँ मैंने हिंदी अर्थ दिया है। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुवचन ये 3 ही रत्न हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तो जो हमारा श्लोक है इसमें क्या बताया गया है? सत्येन, सत्य के या सत्य के द्वारा, धार्यते धारण की जाती है, पृथ्वी धरती, सत्येन तपते रविः और सत्य के द्वारा ही जो सूरज है वो तपता है। तो पूरी लाइन के एक बार देखेंगे। सत्येन सत्य के द्वारा या सत्य से जो पृथ्वी है वो धारण की जाती है या स्थित है, और सत्य के द्वारा ही जो सूरज है वो तपता है या ये चल रहा है। ठीक है, सत्य के द्वारा ही है जो हमारी पृथ्वी है वो स्थित है, हमारी धरती स्थित है, और सत्य के द्वारा ही जो सूरज है वो तप रहा है। सत्येन वाति, सत्य के द्वारा ही वायु मतलब पवन, हवा, वाति बहती है, वायुश्च मतलब और सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और जो सभी कुछ है वो सत्य के द्वारा ही स्थित है या विराजित है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से श्लोक की हिंदी समझते हैं। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी स्थित है या धारण की जाती है, सत्य के द्वारा ही जो रवि है, सूरज है, वो तप रहा है, जल रहा है या चल रहा है। सत्य के द्वारा ही और सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम मतलब सभी कुछ, और सभी कुछ सत्य, सत्य के द्वारा ही स्थित है। जो ये संसार है वो सत्य के द्वारा ही स्थित है या चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस श्लोक से संबंधित यहाँ कठिन शब्द हैं। सत्येन सत्य से बाय ट्रूथ, धार्यते धारण की जाती है, तपते जलता है, क्या जलता है? सूरज, वाति मतलब बहता है या बहती है, वायुश्च और वायु, प्रतिष्ठितम स्थित है, विराजित है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका हिंदी अनुवाद है, एक बार और मैं बोल देती हूँ। सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूरज तपता है, और सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है। सब कुछ सत्य में ही स्थित है, अर्थात समाहित है। आगे देखते हैं श्लोक। ये क्या है? 3rd श्लोक है, श्लोक ग। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये, विस्मयो न हि कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। दाने का अर्थ होता है बच्चे, यहाँ हम एक बार नीचे देख लेते हैं जो यहाँ पर अर्थ दिए हैं। दाने का अर्थ होता है दान में, मतलब किसी को कुछ देने में, और तपसी का अर्थ होता है तपस्या में, बलिदान में। तपस्या क्या होता है? बलिदान में, किसी तप में, कुछ जब हम किसी के लिए कुछ देते हैं। शौर्य बल में, वीरता में, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, नए नीति में, ठीक है, इनमोरलिटी, विस्मयों आश्चर्य, हैरान, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, कर्तव्यों करना चाहिए। तो इसकी हिंदी देखते हैं। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य वीरता में, बल में, विज्ञानी विशेष ज्ञान में, विनयी नीति में, ठीक है, नीति में, विस्मयों ने ही कर्तव्यों, इन सभी चीज़ों में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कर्तव्यों का क्या अर्थ होता है? करना चाहिए। ही मतलब निश्चय, निश्चय ही इनमें मतलब हमें जो हैरान जो हमें बातें करती हैं या आश्चर्य हैरानी नहीं होनी चाहिए या आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, ये तो ही, क्योंकि जो ये वसुंधरा है ना, जो ये पृथ्वी है,
ये बहुत से रत्नों वाली है। मतलब इसके अंदर अनेक ऐसी जिज्ञासा पैदा करने वाली चीज़ें छुपी हुई हैं। ये तो सिर्फ कुछ ही चीज़ें हैं, तो हमें इसके विषय में हैरानी नहीं करनी चाहिए। एक बार और देखते हैं। दान में, तपस्या में, बल में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में और नीति में निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, अर्थात पृथ्वी में बहुत से ऐसे रत्न भरे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों धन्यवाद। इस वीडियो का ये पार्ट 1 था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करना।